असद और मिराज दोनों का मुंह लटका हुआ था। दादाजी दोनों को देखकर बोले, तुम दोनों मैरिड मैन ऐसे दूसरे देवदास क्यों बने हो? एनी प्रॉब्लम्स? अभ्रम झट से बोला, दादाजी मेरी अनारकली का पता नहीं, पर मीर को घर से बाहर निकाल दिया गया है। अश्वत्थ अभ्रम को घूरकर देखने लगा। सब बोले, अनारकली? अभ्रम बोला, अपना अश्वत्थ, और कौन? अश्वत्थ बोला, आई एम नॉट योर अनारकली। आदित्य बोला, अब मेरे भाई भाभी की अनारकली हैं। यह सुनकर अश्वत्थ को खांसी आने लगी। ओरेन बोला, पर मिहिर सर को घर से निकाला क्यों? ये सुनकर मिराज के गले में खाना अटक गया और वह खांसने लगा। ओजस ने जल्दी से उसे पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। सब उसे जवाब के लिए देखने लगे। मिराज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ओरमन बोला, अब कहो भी, या फिर तुम्हें किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार है? जल्दी बताओ। मिराज बोला, वो निया और मुझसे गलती हो गई थी ना, उसी वजह से मॉम ने पनिशमेंट दिया है और कुछ नहीं। उसने साफ सफ़ेद झूठ बोल दिया, जिस पर आदित्य को यकीन नहीं हुआ। वो अपना ही जेम्स बॉन्ड का दिमाग लगा रहा था। दादाजी बोले, अब तो तुम पिता बनने वाले हो, पता नहीं मेरा पोता कब गुड न्यूज़ सुनाएगा। ये सुनकर सब अश्वत्थ को ही देखने लगे। तिया भी अश्वत्थ को देख रही थी। अश्वत्थ उसकी आंखों में नाराज़गी साफ साफ देख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ तो हुआ है जो उसे नहीं पता। तिया की आंखें उसे बेचैन कर गई थी। उसका दिल अनजाने में भी किसी डर से कांप गया था। दादाजी बोले, अश्वत्थ तुम कब मुझे गुड न्यूज़ सुनाओगे? जब सबके बच्चे आ जाएंगे और मैं रेस्ट इन पीस हो जाऊंगा तब? अश्वत्थ एकदम से अचंभा गया और बोला, दादाजी ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा मत कहिए। आई प्रॉमिस यू हियर द गुड न्यूज़ सून। दादाजी उसे घूर कर देखने लगे। आदित्य मन में बोला, भाई बस कल सुबह की बात है, फिर आप पूरे दिल से और हक के साथ सबको बताओगे कि यू आर गोइंग टू बी ए फादर वेरी सून। तिया ने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि कोई उसकी आंखों में आए आंसू को देख ना पाए। अश्वत्थ को झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा था और वहीं अंश और ओजल समझ रहे थे कि दादाजी का बर्थडे आ रहा है तो उनके लिए सरप्राइज है। ओरेन भी आज परेशान हो गया क्योंकि ओजल जो हमेशा ओरेन को कनखियों से निहारा करती थी, आज उसने ओरियन को आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो ओरियन के दिल को जलाने के लिए काफ़ी था। डिनर करने के बाद सारे जेंट्स किचन में बर्तन साफ करने लगे। आदित्य बोला, सच सच बताना मीर भाई, निकाले जाने की वजह यह नहीं है ना? सब अच्छे से जानते थे आदित्य किसी जर्नलिस्ट से कम नहीं था। वो छोटी चीज़ के बारे में भी तहक़ीक़ात करता था। एक तरह से कहा जाए तो गड्ढे मुर्दे उखाड़ना उसका शौक़ था और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना तो वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही मानता था। जितना इंसान को खुद के बारे में पता नहीं होता था उतना तो उसे पता होता था। एक तरह से वह बातूनी और घर का खबरी लाल था। उसके पास सबकी खबर होती थी और दो लोगों का क्यूपिड बनना उसका फेवरेट काम था, भले खुद सिंगल क्यों ना हो। मिराज बोला, तुम अपना दिमाग ना ही लगाओ तो अच्छा होगा। उसे अब गुस्सा आ गया था। व्योम बोला, क्या हुआ हमारे लीगल एडवाइज़र साहब, इतना क्यों भड़क रहे हैं? ओरेन जो एक ही बर्तन को ना जाने कितने बार डिश सोप से धो रहा था, ओरमन बोला, ओ सिल्वर हेयर मॉन्स्टर, आपका ध्यान कहाँ है? किसके ख्यालों में गुम हो? ओरेन बौखलाए में ही बोला, वह मुझे इग्नोर कर रही है। क्या सिर्फ लड़कियां ही नखरे दिखा सकती हैं? हम लड़के क्यों नहीं? सब उसे हैरान होकर देखने लगे कि वो किसके प्यार में देवदास बनकर उदास हो गया है। आदित्य कुछ सोचकर बोला, उफ, मैंने कहा था ना अपने लव स्टोरी का क्यूपिड खुद बनाना, पर अब मुझे ही बनाना पड़ेगा। तुम भी इन दोनों की तरह हो। और अश्वत्थ और मिराज को पॉइंट किया और बोला, फिर भी तुम सबको समझ नहीं आती, तुम लोगों को मुझ पर तरस नहीं आता। देखो मेरे इस छोटे छोटे कंधों पर तुम सबकी शादी करवाने की जिम्मेदारी है। तुम सब खुद अपनी लव स्टोरी की नैया पार नहीं लगा सकते क्या? उसको पार ले जाने के लिए तुम सबको मैं चाहिए होता हूँ। अगर मैं तुम लोगों को क्यूपिड बनूंगा तो मैं अपनी शादी कब करूँगा? इस सिल्वर बाल वाले लड़के से एक लड़की हैंडल नहीं हो रही है।
वरना सब तो कह रहे थे कि हमें आगे हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यह सेकंड देवदास बना हुआ है। सब आदित्य को घूर कर देखने लगे। ओरियन भी यह सुनकर होश में आ गया था। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं उसने गलती से ओझल का नाम तो नहीं ले लिया है। वो नहीं चाहता था कि अश्वत्थ उसे गलत समझे, लेकिन अश्वत्थ जो सब कुछ जानता था वो ओरेन के पास गया और बोला, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि तुम मेरे एहसान तले दबे हुए हो। इस वजह से ओझल से प्यार नहीं कर सकते। ओझल का नाम सुनकर सब लोग हैरान होकर ओरियन को देखने लगे। उन सबको यकीन नहीं हो रहा था कि वह लोग कैसे समझ नहीं पाए कि ओरियन के दिल में ओझल के लिए कुछ है। आदित्य फटाक से बोला, मुझको कैसे पता नहीं चला कि तुम ओझल को लाइक करते हो? मैं तो इस घर का अंतर्यामी पर्सन हूँ और इसमें छिपाने की क्या बात है? पहले बता देते, सबसे पहले तुमको ही निपटा देते। ऐसे सिंगल क्यों पड़े हो मेरे ऊपर थोड़ा बोझा बनने के लिए? ओरेन बोला, बॉस मैं ऐसे कैसे कर सकता था ओझल मैम? ये सुनकर अब्रम बोला, पहले तो उसको मैम बोलना बंद कर। शादी के बाद भी उसको मैम ही कहोगे, जैसे मेरी अनारकली की छोटी गिलहरी कहती रहती हैं, यस सर, नो सर, आई एम सॉरी सर। तुम भी बोलना यस मैम, नो मैम। अश्वत्थ चिढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारी कोई अनारकली नहीं हूँ, मेरा नाम अश्वत्थ है। ऐसे फालतू के नाम रखना बंद करो। क्या लड़की का नाम रख दिया है? मुझे अनारकली कहना बंद करो। अब्रम बोला, अरे तुम मेरी अनारकली हो, तुमको अनारकली नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? ये सुनकर अश्वत्थ और ज़्यादा चिढ़ गया और बोला, अकेले में बोलते थे तो बोलते थे, सबके सामने बोलकर मेरी बेइज्जती करना ज़रूरी था? ये सुनकर अब्रम बोला, अरे इसमें बेइज्जती कहाँ है? अच्छा नाम तो है अनारकली। हाय हाय मेरी अनारकली। औरमन बोला, तुम लोग सलीम और अनारकली चुप हो जाओ, पहले ओरेन का मैटर सोल्व करने दो। हाँ तो भाई, तू ऐसे सेकंड देवदास क्यों बना हुआ है? क्या हो गया है? ओरेन बोला, बात यह है कि पहले ओझल मेरे पीछे पड़ी हुई थी, हाथ धो करके, नहा धो करके ही पीछे पड़ गई थी। मुझसे कई बार रिजेक्ट होने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया था, लेकिन अचानक से उसने गिव अप कर दिया और अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। मैं भी यही चाहता था कि वो आगे बढ़ जाए। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे कह रहे हो, ये आदमी सच में पागल है क्या? इसके दिमाग का कोई एक स्क्रू निकाल कर कहीं गिर तो नहीं गया है? ओरियन फिर बोला, मैं यही चाहता था, मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, उन्हें मुझसे भी बेहतर लड़का मिलेगा। लेकिन जब उसने आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया तो मुझे बहुत बुरा लगा, और जब से मुझे इग्नोर कर रही है, मुझसे बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आदित्य हाथ जोड़कर बोला, प्रभु तुम्हारे पैर कहाँ हैं? ओरियन बोला, क्यों, मेरे पैरों का क्या करोगे? आदित्य बोला, तुम्हारे चरण स्पर्श करने हैं। मतलब तुम ना महान हो, नहीं तुम तो महापुरुष हो। मतलब तुम्हें सेकंड देवदास बनना मंजूर है, पर प्यार होते हुए भी अपने प्यार को दूर करना ज़रूरी है। मतलब तुम्हारी खोपड़ी में ये आइडिया आया कैसे? जब हमारी बहन तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रिजेक्ट करने की? तुम्हारी तो मैं टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा, जिस ज़ुबान से तुमने उसे रिजेक्ट किया है। दूसरा देवदास बनने चला था। एक देवदास, देवदास फिल्म का शाहरुख खान था, दूसरे तुम बन रहे हो। अश्वत्थ बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम ऐसा करोगे तो हमें अच्छा लगेगा? मुझे पता है तुम ओझल के लिए एकदम सही हो और उसे तुमसे अच्छा साथी मिल ही नहीं सकता। मैं सब जानते हुए भी जानबूझकर तुम दोनों के मामले में दखल नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद मुझसे और चाचू से ओझल का हाथ मांगो। पर मुझे क्या पता था, तुम्हारी लाइन तो कहीं और ही जा रही थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर वह किसी और से प्यार करती तो समझ आता, पर वह तो तुमसे ही प्यार करती थी। तुम भी इस बेवकूफ़ की तरह अपने लव को साइलेंट मोड पर रख दिया था और मिराज को पॉइंट किया। तो अब्रम अपना गला साफ करते हुए बोला, उसमें तो तुम भी आते हो, तुमने भी तो अपने लव को साइलेंट मोड पे रखा हुआ है। क्या कभी तुमने छोटी गिलहरी से कहा है आई लव यू? ये सुनकर अश्वत्थ, जो ओरियन को उपदेश दे रहा था, चुप हो गया। फिर जल्दी से बोला, मेरी बात अलग है, और वैसे भी
मैं अपने प्यार का शो ऑफ करना ज़रूरी नहीं समझता। वह समझ जाती हैं, इतना ही काफ़ी है। और वैसे भी मिराज और ओरियन से ज़्यादा अच्छी मेरी लाइफ है। छोटी गिलेरी बहुत खुश है। मैंने कंफर्म नहीं किया है कि फिर भी वह बहुत खुश है। हम दोनों खुश हैं। हाँ, वह बच्चों जैसी हरकतें करती हैं जो मुझे बहुत पसंद है और मैं कभी चाहता भी नहीं हूँ कि उसका बचपना ख़त्म हो। वह वैसे ही मुझे बहुत पसंद है। व्योम बोला, अगर किसी दिन वो मैच्योर हो गई तो पसंद नहीं करोगे आप? वह हमेशा ही बच्चों जैसी हरकतें करती नहीं रहेगी। अश्वथ बोला, मैंने कब कहा कि मुझे वह समझदार जैसे बिहेव करेगी तो पसंद नहीं आएगी। ऑफ कोर्स शी इज़ माई वाइफ। वो चाहे समझदार जैसे बिहेव करे या फिर बच्चों जैसी हरकतें करे, मैं उतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। आदित्य जल्दी से बोला, अरे भाई का ध्यान इधर किसी और की लव स्टोरी के उधर मत भटकाओ। आप तो पॉइंट से हटकर अपनी लव स्टोरी पर उतर आए। आपकी लाइफ सेट है, मीर भाई की लाइफ भी सेट है। अब आप लोग शादीशुदा लोग हो। फिलहाल इन महापुरुष की लाइफ को सेट करते हैं और इन पर भी मैरिड मैन होने का टैग लगाते हैं। ओरेन जल्दी से बोला, मुझे क्या कोई सामान या फिर कपड़ा समझ रखा है जो मुझ पर प्राइस टैग लगाओगे? अब्रम जल्दी से बोला, प्राइस टैग नहीं, मैरिड होने का टैग लगेगा। हाँ तो क्या कह रहे थे? ओजल ने तुमसे गिव अप कर लिया है। वह तो करेगी ही ना, कम से कम थोड़ा सा ही लाइन तो दे देते। लेकिन नहीं, तुमको तो फुटेज खानी थी और खाओ फुटेज और रखना अपने लव को साइलेंट में। थोड़ा बहुत भी शो कर देते तो वह गिव अप नहीं करती। अश्वथ को अब सब लोग देखने लगे क्योंकि वही कुछ कर सकता था। अश्वथ कुछ सोचते हुए बोला, तो मैं कैसे पता चला कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है? ओरेन जल्दी से बोला, मैं मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट में गया था, वहीं वह भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। उसने मुझे देखा और फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाया। ओजस बोला, हैंडसम था, गुड लुकिंग, हॉट, क्यूट। सब उसे ही देखने लगे क्योंकि ओजस लड़कियों की तरफ पूछ रहा था कि वो लड़का हैंडसम था कि नहीं, हॉट था कि नहीं। ओजस उनके ऐसे देखने से एकदम से अचकचा गया और बोला, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हें टक्कर देने वाला है या फिर चाय कम पानी है। ओरेन बोला, हाँ हैंडसम है। ओजल मैम शायद उसे अच्छे से जानती हैं। आदित्य बोला, ओजल ने तुम्हें उससे मिलवाया तो उसका नाम क्या था? ओरेन बोला, ऋषिकेश बन्ना, यही नाम है उसका। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फिर हंसने लगे। ओरेन उन्हें बेवकूफ़ की तरह देखने लगा कि उसने कोई जोक सुना दिया या क्या कोई जो वह लोग हंस रहे हैं। ओरेन बोला, ओरियन, आदित्य सही कह रहा था, तुम्हारे चरण कहाँ हैं? मुझे तुम्हारे चरण स्पर्श करने हैं। मतलब ओझल ने कह दिया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और तुमने मान भी लिया। ओ माय गॉड, ओझल ने तुम्हें गिव अप नहीं किया है, समझे? ओझल यतीश अंकल की बेटी है, वो तुमको अपने हाथ से जाने नहीं देगी। वह बस तुम्हें इग्नोर कर रही है और जहाँ तक बात बॉयफ्रेंड की है तो वह तुम्हारे होते हुए किसी और को बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगी? और ये ना समझी में बोला, पर उसने तो बताया कि ऋषिकेश बन्ना उसका बॉयफ्रेंड है, उसे वह डेट कर रही है। मिराज उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोला, बेवकूफ़, सिल्वर हेयर वाले मॉन्स्टर, उसने तुम्हें बुद्धू बनाया। ऋषिकेश बन्ना उसका फ्रेंड है। ऋषिकेश बन्ना की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है जिससे उसकी एंगेजमेंट हो रखी है। ज़रूर तुमने ओजल को गुस्सा दिलाया होगा और उसने गुस्से में कह दिया होगा, तुम ना अश्वथ और मुझसे भी गए गुजरे हो, खुद ही अपने प्यार को दूर कर रहे थे। ओरेन को अब पूरी बात समझ में आ गई। हर वह अपनी बेवकूफ़ी पर झेप गया और जल्दी से अपने हाथ साफ करके किचन से भाग गया। अब उसे ओजल की खबर लेनी थी क्योंकि उसे अश्वथ ने ग्रीन सिग्नल मिल गया था। अब उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी। सब लोग उसकी इस हरकत को देखकर हैरान रह गए और मुस्कुराने लगे। आदित्य बोला, अब एक और सिंगल लोगों की ग्रुप में से मेंबर कम होने वाला है। जल्दी जल्दी अपने लिए गर्लफ्रेंड खोज लो और सिंगल का टैग अपने ऊपर से हटाओ। अब मैं भी अपने सिंगल ग्रुप से इसका नंबर हटा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी भाई और
मीर भाई का नंबर हटा दिया है। अभ्रम बोला, सिंगल ग्रुप मतलब? आदित्य बोला, अरे अपना व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें हम कभी कभी बात करते हैं, जिसका एडमिन मैं हूँ। ओजस बोला, हम में से कोई बात नहीं करता, वह अकेले तुम होते हो जो पागलों की तरह मैसेज करते रहते हो। वहाँ पर तुम अकेले अकेले ही बातें करते हो। ये सुनकर आदित्य ने सबको घूर कर देखा और बोला, हाँ, क्योंकि तुम सब मुझसे बात नहीं करते। मैंने वो ग्रुप बनाया था, कम से कम हाय हेलो यही बोल ले देते, लेकिन नहीं, तुम लोग तो खोल कर भी नहीं देखते होंगे। तभी तो तुम लोगों को ग्रुप का नाम भी नहीं पता। सिंगल ग्रुप नाम है, समझे? अब से जो लोग सिंगल हैं वो मेरे मैसेज का रिप्लाई देंगे, वरना मैं किसी की शादी नहीं कराने वाला, ना ही मैं उनकी लव स्टोरी का क्यूपिड बनने वाला हूँ। मुझे ये सब करना पड़ता है, सबसे छोटा हूँ, सारी जिम्मेदारी तो मेरे ही कंधों पर है। तुम लोग मेरी शादी करवाते, पर यहाँ पर तो मैं ही तुम लोगों की लव स्टोरी की नैया पार लगवा रहा हूँ। सब सिंगल से डबल हो जाओ, उसके बाद मैं सबसे अपना फ़ीस लूँगा। सब मुझको पैसे देना, मैं अपना फ़ीस नहीं छोड़ने वाला और कोई कंजूसी नहीं करेगा, वरना उसे मेरी हाय लगेगी। तुम लोगों को नरक में क्या, नरक से बाहर भी जगह नहीं मिलेगी। और मुझे छोटा सा बच्चा समझ चूना लगाने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। फ़िलहाल तो मुझे अपनी लव स्टोरी पर ध्यान देना है। और चलता बना। सब उसे देखते रह गए। अश्वत्थ बोला, सच में मेरा भाई एक नंबर का बातूनी है। अगर किसी दिन किडनैप हो जाएगा ना, तो यह तो किडनैपर्स के साथ भी बात करने लग जाएगा। उन्हें भी कहेगा, अगर तुम लोगों को भी कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, मैं तुम लोगों की लव स्टोरी का क्यूपिड बनने के लिए तैयार हूँ। पता नहीं मेरी माँ ने क्या खाकर पैदा किया है। एक दिन तो गोलगप्पे वालों को भी एडवाइस दे रहा था। वह गोलगप्पा खाने गया था कि उस गोलगप्पे वाले को एडवाइस देने मुझे समझ ही नहीं आया। ऊपर से उस गोलगप्पे वाले का पूरा गोलगप्पा खुद ही बनाकर बेच आया और साथ ही उसे अपना फालतू एडवाइस भी देकर आ गया। अभ्रम बोला, वैसे अनारकली तू बता, आज तेरा चेहरा लटका हुआ क्यों था? अश्वत्थ चिढ़ते हुए बोला, मेरा नाम अश्वत्थ है, कोई अनारकली नहीं। अगर तुमने दोबारा मुझे अनारकली कहा ना तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा मैं। और चला गया। और अभ्रम कहता रह गया, अरे अनारकली बात तो सुनो। अनारकली, अरे यार रुको। अश्वत्थ चला गया बेचारा। अभ्रम अनारकली अनारकली कहता रह गया। फिर वो बोला, अनारकली की जब से शादी हुई है मेरी बात ही नहीं सुनता। लगता है मुझे भी शादी करनी पड़ेगी, पर किससे करूं? तो ओजस बोला, किससे करूं मतलब लड़के हो तो लड़की से शादी करोगे ना, अगर स्ट्रेट नहीं हो तो अपने ही जैसे कर लेना। ये सुनकर अभ्रम उसे घूर कर देखने लगा और बोला, मैं स्ट्रेट ही हूँ। मेरे कहने का मतलब था किस लड़की से शादी करूं? मेरे लिए भगवान ने कोई लड़की बनाई भी है या नहीं? मुझे तो पूरा यकीन है भगवान ने मेरे लिए कोई लड़की ही नहीं बनाई है, वरना अब तक मेरी ज़िंदगी में उसकी एंट्री हो ही जाती। अब तो मैं अश्वत्थ की एक का भी हो जाऊंगा, पर अब कब मेरी ज़िंदगी में मेरी हमसफ़र आएगी और मैं जल्दी से घर जाऊंगा। डैड से बात करता हूँ, यस। और वह भी चला गया। ओरमन सबको घूरते हुए बोला, इसके बाद कोई गया ना तो सबकी सैलरी काट दूंगा। बर्तन साफ करने में हेल्प करो, कोई नहीं जाएगा। फिर सब लोग किचन का काम निपटाने लगे। ओरेन और ओजल की कमरे के बाहर रुक गया। आया था तो भागकर और पूरे जोश के साथ, पर अब उसका जोश फुर्र हो गया था। वह डोर पर नॉक करने से भी डर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और डोर नॉक किया। ओजल की आवाज़ सुनाई दी, कम इन। ओरेन अंदर गया। ओजल स्टडी कर रही थी। जब उसने कौन आया है ये देखने के लिए सिर घुमाया, वो ओरेन को देखकर हैरान रह गई, पर जल्द ही अपनी नज़रें फेर ली और बोली, व्हाट हैपन्ड? अपने रूम का रास्ता भूल गए क्या आज चीफ? ओरेन की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। वो अपने हाथों की उंगलियों को फंसाकर सोच रहा था कि क्या कहे। वह बोला, मैम वो। ओजल उसे शांति से देखकर बोली, चीफ तुम कोई स्टूडेंट नहीं हो या मैं कोई टीचर। ऐसे अटकना बंद करो। तुम्हें कब से ऐसे अटकने की आदत हो गई? जल्दी बोलो प्लीज़, मुझे स्टडी करनी है। ओरेन जल्दी से बोला, वो ऋषिकेश के बारे में सबको बता दिया है मैंने। यह सुनकर ओजल उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी और बोली, गेट आउट।
ओरेन उसे ना समझे में देखते हुए बोला, बट वाई? ओजल ने उसे देखा और बोले, गेट आउट, तुम ना बेवकूफ़ हो, ऐसा कौन करता है? ओरियन बोला, आपने झूठ क्यों कहा मुझे? वो रेस तो पहले से ही इंगेज्ड हैं। ओजल उठकर उसके सामने आकर उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर बोली, मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? तुम्हें बस मेरा दिल तोड़ना आता है। अब निकलो। और उसे धक्के देकर निकाल दिया और डोर जोर से बंद करके खुद से बोली, अब पता चलेगा तुम्हें। ओरेन आंखें बड़ी करके दरवाजे को घूरने लगा। अश्वथ जब रूम में पहुंचा, उसके चेहरे पर जोर से तिया का टेडी आकर लगा। उसने रूम को देखा, उसके होश उड़ गए, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अश्वथ आंखें फाड़कर देख रहा था। तिया के सारे टेडी इधर उधर पड़े थे और तिया ने एक लगेज पे करके रखा था जिसे खींच रही थी। अश्वथ जल्दी से गया और तिया को रोकते हुए बोला, व्हाट आर यू डूइंग? अश्वथ को डर था कि कहीं लगेज को खींचने के चक्कर में तिया को कुछ हो ना जाए। वो प्रेग्नेंट थी। उसे ऐसा करते देख एक पल के लिए डर ही गया था। तिया ने उसे देखा और कुछ नहीं बोली। अश्वथ बोला, सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? उसे लग रहा था कि तिया उसे छोड़कर जा रही है, पर क्यों? उसने ऐसा क्या कर दिया है जो वो ऐसा कदम उठा रही है? वो तिया के छोड़कर जाने के ख्याल से ही घबरा गया। तिया बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप जा रहे हो। ये सुनकर अश्वथ उसे मुंह खोलकर देखने लगा। उसे अभी जो तिया ने कहा उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या उसने कुछ गलत सुन लिया और वो बोला, क्या मतलब? तिया बोली, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप जा रहे हो। आप अपना ये सामान लीजिए और अपने लिए दूसरा रूम खोज लीजिए। और लगेज को उसके सामने रख दिया। अश्वथ ने पूरे रूम को देखा और तिया को जो उसे देख रही थी। अश्वथ खुद से ही बोला, औरतें प्रेगनेंसी में ऐसा भी करती है, पर मैंने तो ऐसा कुछ करते किसी को नहीं देखा है। मुझसे क्या गलती हो गई है जो छोटी गिलहरी मुझे बेडरूम से निकाल रही है और मेरा सामान भी पे कर दिया है? और जल्दी से तिया के पास गया और उसके शोल्डर्स को पकड़कर बोला, व्हाट हैपन्ड? वाई आर यू डूइंग दिस? तिया उसके हाथों को हटाकर बोली, आप सीधे जाइए, वरना मैं भी आंटी की तरह मिराज भाई के जैसे आपको घर से निकाल दे दूंगी और आप अब्रम भाई के घर रहने को। उसने अश्वथ को ऑर्डर देते हुए कहा। अश्वथ का चेहरा देखने लायक था। वो बोला, यू आर रियली माई वाइफ? हाउ कैन यू कीप मी अवे फ्रॉम योर सेल्फ? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे मूड स्विंग हो रहे हैं? अश्वथ यह सब कुछ सोचकर पागल हो गया था कि आखिर तिया के दिमाग में यह ख्याल आया कहाँ से। अचानक से वह उसे कमरे से निकाल रही थी और तो और बात ना मानने पर घर से भी निकाल देने की बात कर रही थी। उसे तो तिया उसकी छोटी गिलहरी लग ही नहीं रही थी जो उसके आगे पीछे जब देखो तब इधर उधर फुदकती रहती थी। तिया अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर सख्त आवाज़ में आंखें दिखाते हुए बोली, आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? वरना मैं दादाजी को बोलूँगी कि आपको दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दे। यहाँ पर अब मैं और मेरा बेबी हम दोनों रहेंगे। अश्वथ यह सुनकर लगभग बेहोश होने वाला था। तिया जाने लगी, तभी उसका पैर टेडी पर पड़ा और वह फिसलकर गिरने लगी। अश्वथ ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी तो लगभग जान ही निकल गई थी। तिया भी डर गई थी और अश्वथ के शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। अश्वथ ने तिया को दूर किया और उसे डांटते हुए बोला, पागल हो गई हो? अभी गिर जाती, तुम्हें कुछ हो जाता, बच्चे को कुछ हो जाता तो? तुम इतनी इनडिसिप्लिन कैसे हो सकती हो? और इस टाइम सोने की जगह ये क्या कमरे की हालत बना रखी है? तुम छोटी बच्ची नहीं हो, अब एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। तुम मुझे कमरे से निकाल रही हो, क्या सोचकर निकाल रही हो? अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो तुम अपनी लापरवाही की वजह से खुद को और बच्चे को अनजाने में नुकसान पहुंचा सकती हो। अभी गिर जाती और मुझसे ऐसे जिद करने की कोशिश भी मत करना। समझ में आई बात? तिया ने अश्वथ को देखा। अश्वथ सच में गुस्से में था। उसे तिया का ऐसे लापरवाह होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब वह अकेली नहीं थी, उसके पेट में एक और जान थी। अगर तिया को कुछ हो जाता और बच्चे को कुछ हो जाता तो उसका क्या होता? यह सोचकर ही अश्वथ के दिल की धड़कन रुक गई थी और उसने तिया पर गुस्सा आ गया। तिया ने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखें झिलमिला गई थी। अश्वथ बोला, और मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें बेड पर अकेले सोना है तो तुम सो सकती हो, मैं काउच पर सो जाऊंगा।
अगर तुम अकेला छोड़ा ना पता नहीं क्या करोगी, और मुझसे ऐसे बेकार की जिद करना बंद करो। और टेडी को उठाने लगा। और आपकी जिद का क्या? उसे तिया की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसने सवालिया निगाहों से तिया को देखा। तिया की आंखें आंसुओं से भर गई थी, पर वह अपने आंसुओं को बाहर निकाल नहीं रही थी। तिया ने अपने हाथों को अपने पेट के इर्द गिर्द लपेटते हुए बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं है? अश्वथ ने जब यह सुना उस पर तो जैसे बिजली का खंभा ही गिर गया। उसे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। तिया को ये बात पता चल गई थी। तिया उसे नाराज़गी से देख रही थी। अश्वथ बोला, तथा तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया? तिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह आंखें खोलकर बोली, मुझे किसी ने नहीं बताया, पर मुझे पता चल गया। इसीलिए आप मुझे मेरे बच्चे का अबॉर्शन कराने के लिए कह रहे थे। मतलब आपको लगता है कि मैंने आपको चीट किया है। ये कहते हुए तिया की सांसें भारी हो गई। अश्वथ उसकी यह हालत देखकर तड़प उठा और उसे संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया, पर तिया ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझे तो पता ही नहीं है मैंने किसके साथ मिलकर आपको धोखा दिया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि ये बच्चा आपका नहीं है? अश्वथ उसे अपनी बात समझाना चाहता था। वह कुछ बोलने को हुआ, पर तिया बीच में बोली, अगर आपको लगता है कि ये बच्चा आपका नहीं है और मैंने आपको चीट किया है, फिर आपको कोई हक नहीं है मेरी और मेरे बच्चे की परवाह करने की। उसकी आंखों से बिना रुके आंसू बहने लगे और वह वहीं बैठकर रोने लगी। वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने दर्द का सैलाब रोक नहीं पाई और रो पड़ी। उसे जब से पता चला कि अश्वथ को यह लगता है कि वह उसका बच्चा नहीं है, तब से वह अंदर ही अंदर तकलीफ़ में घुट रही थी। अश्वथ की इस बात ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। पहले उसे लगता था कि अश्वथ ने उसे बच्चे का अबॉर्शन कराने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि वह अभी बहुत छोटी थी और सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, पर जब उसे असली बात का पता चली, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और वह अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव हो गई थी कि वह उसका बच्चा है और वह उसे जन्म देंगी, और अगर उसे अश्वथ को छोड़ना भी पड़े तो वह छोड़ देंगी। अश्वथ से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। तिया की बातों ने सीधे उसके दिल पर खंजर की तरह घाव कर दिया था। जब तिया ने यह कहा कि उसके बच्चे पर उसका कोई हक नहीं है, उसे बहुत बुरा लगा। अंदर ही अंदर वह कांप गया और तिया के मना करने के बाद भी वो उसके पास गया और उसके सामने घुटने के बल बैठ गया और उसे कसकर गले लगा लिया। तिया उसे छूटने के लिए कसम कसाने लगी। वो उसके सीने पर मारने लगी, पर अश्वथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। अश्वथ अंदर ही अंदर डर गया था कि कहीं तिया उससे नफरत ना करने लग जाए। वह यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर वह उसे छोड़कर चली जाएगी, वह उसके बिना कैसे जिएगा। बहुत देर तक तिया उसकी बाहों में स्ट्रगल करती रही, फिर उसने हार मान ली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ, आई हेट यू, और रोने लगी। अश्वथ यही तो सुनना नहीं चाहता था। उसने तिया को और कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर तिया को उसने छोड़ दिया तो वह उसे छोड़कर भाग जाएगी। अश्वथ की आंखें नम हो गई थी। उसने जाने अनजाने में अपनी छोटी गिलेरी को खुद ही आंसू दे दिए थे। उसने तिया को छोड़ा और अपने दोनों हाथों से तिया के चेहरे को पकड़ा और बोला, डोंट से दैट, आई वुड नॉट टॉलरेट इट, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तिया उसके दोनों हाथों को हटाने लगी। अश्वथ बोला, एक बार मेरी बात सुनो, लिसन टू, पूरी बात जाने बिना तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पास रीज़न है, आई एम रियली सॉरी। और तिया के आंसुओं को पोंछने लगा। तिया ने जब यह सुना कि उसके पास रीज़न है, वो थोड़ा शांत हो गई। अश्वथ उससे बार बार माफ़ी मांगने लगा और उसके चेहरे को चूमने लगा। वह खुद लगभग रोने लगा था। उसने तिया को बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ ले जाने लगा। तिया खामोश चुपचाप थी। अश्वथ ने उसे बेड पर बिठाया और उसे पानी का पिलाया और फिर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। और उसे अपनी 7 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में बताया, जिससे लगभग वो मरने वाला था। तिया ये सब सुनकर और ज़्यादा हैरान रह गई। अश्वथ ने जब अपनी बात ख़त्म कर ली, तिया बोली,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस डॉक्टर ने गलत बताया हो? कभी कभी तो गलती हो जाती है ना। तो हो सकता है कि किसी के साथ आपकी रिपोर्ट्स बदल गई हो, कुछ भी हो सकता है। वो दोबारा रोने ही वाली थी कि अश्वथ ने उसके माथे पर अपने माथे को लगाकर बोला, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। तिया कुछ सोचकर धीरे से बोली, क्या आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते? प्लीज़ एक बार मेरे लिए। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। अश्वथ तुरंत उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। और उसके फोरहेड पर किस कर दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। या उसके सीने से लगी सिसक रही थी और बहुत ज़्यादा रोने की वजह से धीरे धीरे उसे नींद अपने आगोश में लेने लगी थी और उसकी आंखों धीरे धीरे बंद होती गई और वह सो गई। जब अश्वथ ने देखा कि तिया कोई हलचल नहीं कर रही है, उसने तिया को ठीक से बेड पर सुलाया और ब्लैंकेट ओढ़ाया। उसने तिया के चेहरे को देखा जो नींद में भी डर से भरा हुआ था। अश्वथ ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और विक्टर को कॉल करके सबसे बेस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेने का ऑर्डर दिया, वह भी अर्ली मॉर्निंग का। अब वह देर नहीं करना चाहता था। उसे भी लग रहा था कि कुछ तो मिस्टेक है। तो दोस्तों, अश्वथ को जब पता चलेगा कि ये बच्चा उसी का ही है तो क्या होगा उसका रिएक्शन, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।